नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज आपके लिए जो ये कंटिन्यूटी बनाई जा रही है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के, तो ये आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और इसमें मैं आपको थ्योरी की क्लास ले रहा हूँ। देखिए, हालांकि मेरे पास कोई बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं है और ना ही मेरे पास कोई डिजिटल पैनल है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए समय निकालता हूँ कि आप लोग कुछ यहाँ से पढ़ के जाएँ। और इस बाल मनोविज्ञान की जो क्लास है हमारी साइकोलॉजी की, इसकी आज की जो सेशन है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं विकास की अवस्थाओं को लेकर के। तो विकास की अवस्थाओं में आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे, एक तो भ्रूण अवस्था के ऊपर और दूसरी चर्चा करेंगे हम शेष अवस्था के ऊपर। तो ये चौथे नंबर की क्लास है। 3 क्लास मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है। आप लोग हमारे टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। और खुराना क्लासेस जो ऐप है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों, ये शॉर्ट नोट्स हैं अपने साइकोलॉजी के, जिनसे आप बेहतर स्टडी कर सकते हो। देखो, ज़्यादा लंबी जो क्लासें होती है ना, वो बोरिंग होती है। तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके अगर किसी भी सेशन को पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो देखिएगा आप लोगों के लिए मैंने रीट पात्रता को लेकर भी, सबसे पहले रीट पात्रता होगी, ध्यान रखें आप लोग। मेंस का कोई भरोसा नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए आप लोग रीट पात्रता पर ज़्यादातर फोकस करें, इसी पे अच्छे नंबर लाएं। रीट पात्रता को लेकर भी मैंने टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए चला रखी है एप्लीकेशन पर, जिसमें आपको ये सब कुछ डाटा दिया गया है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और पूरा आनंद के साथ में क्लास का मजा लीजिए। तो साथियों, बहुत ही जानदार और शानदार क्लास होगी आज की हमारी, विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास की अवस्थाओं की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ये साथियों जो नोट्स आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जानी मानी साइकोलॉजिस्ट जो हैं हमारी वंदना जादौन, उसके नोट्स हैं। ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ और मैंने टेस्ट सीरीज़ आपको चलाई रखी है एप्लीकेशन पर, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। बहुत कम शुल्क है, 200 टेस्ट हैं उसके अंदर हर सब्जेक्ट के। मतलब पर सब्जेक्ट 40 टेस्ट, आपके टोटल ऑल ओवर 5 सब्जेक्ट के 200 टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो विकास की अवस्थाओं में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 5 अवस्थाओं का जिक्र किया जाता है। सबसे पहली जो अवस्था होती है वो है हमारी गर्भावस्था, जो गर्भधारण से लेकर के जन्म तक होती है। यानी कि जिस दिन से माँ के गर्भ में बीजारोपण किया जाता है, उस दिन से लेकर के जन्म तक ये अवस्था होती है, जिसको हम गर्भावस्था कहते हैं। इसका समय जो होता है साथियों, 9 महीने का होता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो स्टेज आती है वो है हमारी शैशवावस्था। ये जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक मानी जाती है। हालांकि हर मनोवैज्ञानिक के द्वारा अलग अलग अवस्थाओं की अलग अलग उम्र मानी गई है, लेकिन यहाँ पर जो जनरली मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये जो हम कालचक्र पढ़ेंगे, ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा पढ़ेंगे, ये आगे आपको आने वाला है। तो शैशवावस्था जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक मानी जाती है नॉर्मली, जो सामान्य है। बाल्यावस्था हमारी 7 से लेकर के 12 वर्ष तक मानी जाती है। किशोर अवस्था 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक मानी जाती है। और इस किशोर अवस्था के ही सेशन में आती है एक टीन एज। ठीक है, टीन एज अवस्था और आती है इसी के अंतर्गत। ये होती है साथियों 13 से लेकर के 19 वर्ष तक। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको टीन एज शब्द मिल जाए तो 13 से 19 करना है, किशोर अवस्था लेखा मिल जाए तो 13 से 18 वर्ष करना है। और सबसे अंतिम आती है हमारी 18 वर्ष के बाद की अवस्था, जिसे हम प्रौढ़ अवस्था के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ रहे हैं साथियों, बाल विकास पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बाल विकास पढ़ रहे हैं। तो हम प्रौढ़ अवस्था तक की अवस्थाओं का ही जिक्र करेंगे, ध्यान रखें आप लोग इस चीज़ का। तो चलिए, सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी गर्भावस्था। बहुत आनंद के साथ, तसल्ली के साथ सुनिएगा और स्क्रीन को देखिएगा। मेरे पास कोई डिजिटल पैनल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। गर्भ अवस्था का अगर आपसे कालचक्र पूछा जाए तो साथियों 280 दिन होता है। 280 दिन होती है। जिस दिन से माँ के गर्भ में गर्भधारण किया जाता है, उस दिन से लेकर के बच्चे के जन्म तक की जो उम्र होती है, वो गर्भ अवस्था के अंतर्गत आती है। और बच्चे का जन्म गर्भधारण से लेकर के जन्म तक 280 दिन लगते हैं, यानी कि अर्थात 9 महीने का समय लगता है। इसके अंतर्गत कुल टोटल 10 चंद्रमास होते हैं। चंद्रमास कितने होते हैं? 10 होते हैं। एक चंद्रमास 28 दिन का होता है, आप लोगों को पता होगा। कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है।
साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो 9 महीने में बच्चे का जन्म हो जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर बच्चे का जन्म तो 7 माह में भी हो जाता है, किसी का 8 माह में भी हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा 7 मासा, 6 मासा बच्चा पैदा हुआ, तो वो एक अपरिपक्व अवस्था मानी जाती है। जनरली अगर हम बात करें तो बच्चे का जन्म, एक स्वस्थ बच्चे का जो जन्म होता है वो 9 महीने होता है। ठीक है। गर्भ अवस्था के अंतर्गत भी 3 अवस्थाएं और मानी जाती है। गर्भ अवस्था के अंदर 3 उप अवस्थाएं होती हैं। 3 उप अवस्थाएं जो बच्चे के जन्म से पहले की होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? पहले ये हमारी भ्रूणिक अवस्था। कौन सी है? भ्रूणिक अवस्था। अब आपको ध्यान रखना है कि जो अवस्थाएं हैं इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। आपको एग्जाम में इसके उपनाम भी दिए जा सकते हैं। भ्रूणिक अवस्था को हम बीज अवस्था के नाम से भी जानते हैं, इसको हम डिम्ब अवस्था भी कहते हैं, और इसको हम रोपण अवस्था भी कहते हैं। इनके इंग्लिश टर्म भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। जर्मिनल, ठीक है, या फिर ओवम पीरियड इसी को कहते हैं। जर्मिनल स्टेज या फिर ओवम पीरियड इसी को कहते हैं। इसके आपको हिंदी में 4 नाम याद रखने हैं: भ्रूणिक अवस्था, बीज अवस्था, डिम्ब अवस्था और रोपण अवस्था। समझ में आ रहा होगा साथियों। ये जो भ्रूणिक अवस्था है ये हमारे गर्भधारण से लेकर के 2 सप्ताह तक होती है, यानी 14 दिन तक होती है। 14 दिनों की अवधि होती है भ्रूणिक अवस्था की। इस अवस्था के अंतर्गत शिशु अंडे की शकल का होता है, अंडे की जैसी आकृति होती है माँ के पेट में, और इसका आकार साथियों जो हमारी पिन की हेड होती है, आप लोग पिन जो होती है हमारी, उस पिन की हेड के समान होता है ये, जिसको हम युक्ता कहते हैं। क्या कहेंगे? युक्ता कहेंगे। ध्यान रखना ये शब्द आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। युक्ता कहा जाता है इसको। क्या कहेंगे? युक्ता कहा जाता है। जो हमारी अंडे की आकृति होती है, पिन के हेड के समान जो गर्भ में अंडाणु की आकृति होती है, उसको हम युक्ता कहते हैं। 10 दिनों तक, देखिए 10 दिनों तक यह अंडा हमारे गर्भस्थ में इधर उधर तैरता रहता है। जब फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, यानी निषेचन क्रिया के 10 दिन बाद तक माँ के निषेचन जो नली होती है साथियों, अंड वाहिनी होती है, उस अंड वाहिनी के अंतर्गत ये जो अंडाणु होता है ये माँ के गर्भ में 10 दिन तक इधर उधर घूमता रहता है। 10 दिनों के बाद में ये माँ के द्वारा इसको कोई भी आहार नहीं मिलता। 10 दिनों तक माँ जो होती है उसके गर्भ में इसको कोई भी पोषण नहीं मिलता है। और ध्यान रखना आप लोग एक चीज़, माँ के गर्भ में ही बच्चे को 9 महीने तक जो आहार मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? वो प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है, जिसको हम आहार नलिका कहते हैं। उसके अंदर प्लेसेंटा के माध्यम से, जिसको हम ग्रामीण क्षेत्रों में नाड़ के नाम से जानते हैं, नाड़, ठीक है ना। तो उस प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे को गर्भ में माँ से पोषण प्राप्त होता है, लेकिन 10 दिन की अवधि तक कोई भी माँ के गर्भ में अंडे को पोषण नहीं मिलता। 10 दिनों के बाद में यह अंडा गर्भाशय की दीवार में जाकर के चिपक जाता है तथा इसे माँ के द्वारा आहार मिलने लग जाता है। 10 दिन तक तो अंडा इधर उधर घूमेगा माँ के पेट में, लेकिन उसके बाद में गर्भस्थ जो गर्भाशय होता है उसकी दीवार पर चिपक जाता है। फिर उसके बाद में चिपकने के बाद में माँ के पेट से इसको क्या मिलता है? भोजन मिलने लग जाता है। इसे हम रोपण क्रिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे इसको? गर्भाशय की दीवार पर अंडाणु का चिपकना, ये क्रिया क्या कहलाती है? रोपण क्रिया कहलाती है। ध्यान रखेंगे, इसलिए इसको बीजारोपण अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में कोष्ठ विभाजन की क्रिया शुरू हो जाती है, कोष्ठ बनने लग जाते हैं अंडाणु के अंतर्गत। सेकंड हमारी सब स्टेज आती है, यानी कि भ्रूणीय अवस्था, यानी कि दूसरी अवस्था कौन सी है? गर्भावस्था के अंतर्गत दूसरी उप अवस्था है भ्रूणीय अवस्था। इसे हम पिंड अवस्था भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो एम्ब्रियोनिक पीरियड। क्या बोलेंगे इसको? एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं। साथियों इसकी जो अवधि होती है वो 14 दिन से लेकर के 2 माह की होती है, यानी कि 2 सप्ताह से लेकर के 2 महीने तक की जो अवधि है उसे हम भ्रूणीय अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में शरीर के सभी अंगों का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। बच्चा माँ के गर्भ में है, ठीक है, अंडाणु, तो 2 सप्ताह के बाद में अंडाणु के अंतर्गत अंगों का निर्माण होने लगता है। इस अवस्था के अंत तक भ्रूण को आसानी से पहचाना जा सकता है।
जब 2 महीने की अवधि हो जाती है पूरी, तो भ्रूणिक अवस्था खत्म होने के बाद माँ के गर्भ में ये पता लगाया जा सकता है कि लड़का है कि लड़की, यानी लिंग का परीक्षण आसानी से किया जा सकता है। 2 माह के अंत तक शिशु का भार लगभग कितना होता है? 2 ग्राम होता है। कितना होगा भाई? 2 ग्राम होता है। और इसकी लंबाई जो होती है साथियों, 1 से लेकर के 2 इंच की हो जाती है। समझ में आ रहा है अच्छे से? तीसरी हमारी उप अवस्था है भ्रूण अवस्था, जिसको हम गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहते हैं, फेटल स्टेज के नाम से जाना जाता है। इसकी जो अवधि होती है साथियों, 2 महीने से लेकर के जन्म तक होती है। अब 2 महीने के बाद में बच्चा जन्म जब तक लेगा तब तक की जो अवधि है वो भ्रूण अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में किसी भी नए अंग की उत्पत्ति नहीं होती। जो भी उत्पत्ति होती है, जो भी अंगों का निर्माण होता है, वो द्वितीय उप अवस्था में हो जाता है, पिंडावस्था में ही हो जाता है। अपितु पूर्व निर्मित अंगों का क्या होता है? विकास होने लगता है। जो हमारी दूसरी उपावस्था में जितने भी अंग बने, उनका इसमें क्या होता है? भरण पोषण होता है, उनका विकास होने लगता है। कोई भी नया अंग इस अवस्था में नहीं बनता। चौथे माह के अंत तक, अब बच्चा कितना हुआ? 2 महीने का हुआ, गर्भ में है। अब बच्चा पेट में ही 4 महीने का जब हो जाता है, तो शिशु के हृदय की धड़कनें आसानी से सुनी जा सकती हैं। 5 महीने के अंत तक शिशु के आंतरिक अंग उसी प्रकार से कार्य करने लगते हैं जैसे एक वयस्क व्यक्ति के अंग कार्य करने लगते हैं। बच्चा पेट में ही सारी क्रियाएं करने लगता है। धड़कनें बच्चे की सुनी जा सकती हैं। जन्म के समय वह शिशु अपरिपक्व कहलाता है। भाई जन्म के समय, जन्म से पहले वो बच्चा अपरिपक्व है। तभी तो मैं कह रहा था आपसे कि बच्चा अगर 9 महीने से पहले जन्म ले लेता है बाई चांस, तो उसे हम अपरिपक्व अवस्था कहते हैं। जिसका वजन, ध्यान रखना आप लोग, लगभग 2.5 किलो से कम होता है। अपरिपक्व अवस्था जो होती है, लगभग बच्चे का वजन कम से कम कितना होता है? 2.5 किलो होता है। अगर 2.5 किलो से कम बच्चा पैदा हो रहा है हमारा, तो ये समझ लीजिए उस बच्चे का विकास ठीक तरीके से शरीर पेट के अंदर नहीं हुआ है। सेकंड हमारी अवस्था आती है शेष अवस्था। क्या आती है? शेष अवस्था। अब देखिए आप लोग, शेष अवस्था के बारे में हम बात करते हैं। ये जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक होती है। कब तक होती है? 6 वर्ष तक होती है। श्रीमती हरलॉक का एक कथन है शेष अवस्था को लेकर के। जन्म से 2 सप्ताह का जो होती है वो शेष अवस्था कहलाती है। इसे हम नवजात शिशु की संज्ञा भी कह सकते हैं। नवजात शिशु की संज्ञा किसने दी है? श्रीमती हरलॉक ने। किस अवस्था को? शेष अवस्था को। जो जन्म से 2 सप्ताह के मध्य होती है उसको शेष अवस्था। इस अवस्था में शिशु अपने समय का लगभग 80% भाग सोने में निकालता है। शेष अवस्था के अंदर बच्चे का जब जन्म होता है तो लगभग ज़्यादातर बच्चा सोता ही रहता है। अपने 24 घंटे में से लगभग 20 घंटे बच्चा सोता है। अब देखिए श्रीमती हरलॉक के द्वारा यहाँ पर अवस्था का निर्धारण कैसे किया गया है। 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक की जो अवस्था है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से। श्रीमती हरलॉक के अनुसार अवस्थाओं का कालचक्र निर्धारण अगर पूछा जाए तो 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक का जो समय है उसको इन्होंने बचपन अवस्था कहा। 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के समय को इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था कहा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। अगर रॉस के अनुसार पूछा जाए, किसके अनुसार? रॉस के अनुसार पूछा जाए तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के जो समय है उसको रॉस ने शेष अवस्था कहा। 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के समय को रॉस ने पूर्व बाल्यावस्था कहा। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए हैं प्रश्न, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं हम जॉन्स की। तो जॉन्स ने जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक का जो समय है उसको शेष अवस्था कहा। देखिए अब जो हम वर्तमान में पढ़ते हैं, मैंने शुरू में आपको बताया था कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की अवधि क्या कहलाती है? शेष अवस्था कहलाती है। ये किसके अनुसार है? जॉन्स के अनुसार है। हम सब जॉन्स के अनुसार पढ़ते हैं। अब हम शेष अवस्था को किन किन नामों से जानते हैं, शेष अवस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं,
प्रश्न यहाँ से भी खूब बनते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने शेष अवस्था को लेकर के क्या परिभाषा दी थी? इन परिभाषाओं को, इन स्टेटमेंटों को भी आप याद रखना। शेष अवस्था को अनेक नामों से जानते हैं। देखिए, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्या है? शेष अवस्था है। लेकिन उम्र याद रखनी है, जन्म से लेकर के 3 वर्ष। भावी जीवन की आधारशिला भी इसको कहते हैं, जन्म से लेकर के 3 वर्ष। सीखने का आदर्श काल भी किसे कहते हैं? शेष अवस्था को अगर उम्र पूछी जाए तो जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक होती है। और ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। शेष अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना है? तो ध्यान रखना, आंसर क्या हो जाएगा? वैलेंटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैलेंटाइन हो जाएगा भाई। आंसर क्या होगा? वैलेंटाइन आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, किसकी परिभाषा है? वैलेंटाइन की है। सीखने का आदर्श काल शेष अवस्था है, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक। संस्कारों के निर्माण की आयु, संस्कारों का निर्माण कहाँ पर हो, किस अवस्था में होता है? शेष अवस्था में। लेकिन उम्र याद रखनी है, 0 से 3 वर्ष के मध्य। सीखने की आयु, सीखने की आयु भी कौन सी है? शेष अवस्था का को कहते हैं, जन्म से 3 वर्ष के मध्य में। नाजुक अवस्था भी इसको कहते हैं, जन्म से 3 वर्ष उम्र होती है। प्रिय लगने वाली अवस्था, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक। खतरनाक अवस्था, अब इसको भी याद रखना। शेष अवस्था को खतरनाक अवस्था कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? श्रीमती हरलॉक है, जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक। खिलौनों की आयु बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलौनों की आयु किसे कहते हैं साथियों? ध्यान रखना, अब आपको 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक, जिसे हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। अब यहाँ पर शेष अवस्था आंसर नहीं करना। शेष अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना? शेष अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहली है शेष अवस्था और दूसरी है पूर्व बाल्यावस्था। तो 0 से लेकर के 3 वर्ष तक शेष अवस्था और 3 से लेकर के 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था। क्योंकि बाल्यावस्था हमारी 6 वर्ष से शुरू होती है ना, तो 6 वर्ष से पहले पूर्व बाल्यावस्था हो गई। तो 3 से लेकर के 6 वर्ष तक का जो काल है वो पूर्व बाल्यावस्था है। इसलिए पूर्व बाल्यावस्था ही आपको आंसर में करना है कि खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। शेष अवस्था मत करके आना। चलिए, आगे देखिए। झगड़ने योग्य अवस्था, ध्यान रखना आप लोग, झगड़ने योग्य अवस्था है ये। झगड़ने योग्य अवस्था कौन सी है? 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के मध्य में, नहीं, पूर्व बाल्यावस्था की बात करेंगे अब यहाँ पर। नर्सरी स्कूल एज, नर्सरी स्कूल की अवस्था यानी कि पूर्व विद्यालय अवस्था, इसको बोलेंगे विद्यालय पूर्व अवस्था भी कहते हैं साथियों इसको। पूर्व विद्यालय की आयु, नर्सरी स्कूल एज, शाला पूर्व आयु 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक, यानी पूर्व बाल्यावस्था हो गई। टोली पूर्व आयु, टोली पूर्व आयु भी इसको कहते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था, विद्यालय से पहले की आयु, विद्यालय से पहले तैयारी की आयु 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक। अतार्किक चिंतन की अवस्था इंपॉर्टेंट है। अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है? पूर्व बाल्यावस्था है। आगे देखिए, शेष अवस्था के विकासात्मक कार्य एवं इसकी विशेषताएं। अब यहाँ पर किस मनोवैज्ञानिक ने क्या विशेषता बताई? ध्यान से सुनिए आप लोग। सर्वप्रथम विकासात्मक कार्य का जो संप्रत्यय है ये किसने दिया था? हेविंगहार्ट्स ने दिया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है। विकासात्मक कार्य सिद्धांत, विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय शेष अवस्था के बारे में किसने बताया था? हेविंगहार्ट्स ने बताया था। विकासात्मक कार्य से तात्पर्य क्या होता है? बालक की उम्र व अवस्था के अनुसार कार्य करना। अगर बालक अपनी उम्र और अपनी अवस्था के अनुसार कोई भी कार्य कर रहा है तो वो विकासात्मक कार्य कहलाता है। माता पिता की एक इच्छा होती है कि बच्चा अपनी उम्र के अनुसार कोई भी काम करे, उम्र के अनुसार हर कोई काम करे, तो यही संप्रत्यय दिया था हेविंगहार्ट्स ने। अब इसकी विशेषताएं देखिए। इसकी विशेषताएं क्या है शेष अवस्था की? जैसे लुढ़कना, पहले लुढ़कना, फिर खिसकेगा,
फिर घिसटना सीखेगा, धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी। उसके बाद रेंगना या घुटनों के बल चलना, फिर उसके बाद खड़ा होगा, खड़ा होने के बाद चलेगा, फिर दौड़ेगा, लास्ट में भागेगा। ये क्रिया है, ध्यान रखना। सबसे पहले लुढ़कना सीखेगा, उसके बाद खिसकना सीखेगा, फिर घिसटना सीखेगा, फिर रेंग कर चलेगा, फिर घुटनों के बल चलेगा, उसके बाद खड़ा होगा, फिर चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा और अंत में भागने की क्रिया करेगा। तो ये क्रियाएं हैं शैशवावस्था की, जिन्हें आप याद रखना। शारीरिक व मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चारों ही अवस्थाओं के अंतर्गत विकास का जो आयाम है किस तरीके से है, विकास का जो क्रम है या काल चक्र है वो किस तरीके से है, तो ध्यान रखना आप लोग। शेष अवस्था के अंतर्गत विकास क्या होगा, तीव्र होगा। उसके बाद बाल्यावस्था में मंद हो जाता है, बाल्यावस्था में मंद हो जाता है, फिर किशोर अवस्था में तीव्र होगा, फिर किशोर अवस्था में तीव्र होगा, और फिर प्रौढ़ अवस्था में मंद हो जाता है। ये चारों ही स्टेज याद रखना भाई, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। शेष अवस्था में तीव्र होगा, बाल्यावस्था में मंद हो जाएगा, किशोर अवस्था में फिर तीव्र होगा, और प्रौढ़ अवस्था में फिर डाउन हो जाएगा, यानी मंद हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, शेष अवस्था को जिज्ञासा की प्रवृत्ति कहते हैं। नोट रखना याद, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा किसमें होती है, शेष अवस्था में। फिर उसके बाद है सीमित मात्रा में कल्पनाएं करना, सीमित मात्रा में कल्पनाएं करेगा। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता किसमें होती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता सबसे ज़्यादा किसमें होती है, शेष अवस्था में। मन की मौजों में विचरण करना, शेष अवस्था में बच्चा आनंद रहता है, खुद में खुद ही खुद खुश रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। इससे शिशुओं के प्रति रुचि, दूसरे बच्चों के प्रति रुचि रहती है उसकी, दूसरे बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। दोहराने की प्रवृत्ति, अनुकरण ज़्यादा सबसे ज़्यादा किस उम्र में करता है, शेष अवस्था में। अनुकरण के द्वारा सीखेगा। और संवेगों का प्रदर्शन, संवेगों का प्रदर्शन किस अवस्था में होता है, शेष अवस्था में। अब आपको एक लाइन याद रखनी है दोस्तों, जन्म से लेकर के और 2 वर्ष तक बच्चे में कोई भी संवेग नहीं होता। क्या होती है, केवल उत्तेजना होती है, केवल उत्तेजना होती है। और इस बात को कहने वाले कौन हैं, ब्रजेज हैं। कौन है भाई, ब्रजेज महोदय हैं। और इन्होंने बात कही कि बच्चे में जन्म के समय कोई भी संवेग नहीं होता, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक कोई भी संवेग उत्पन्न नहीं होता, केवल क्या होती है, उत्तेजना होती है। इस बात को कहने वाले ब्रजेज साहब हैं, अच्छे से याद रखना। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, मूल प्रवृत्तियों का जो व्यवहार है वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है, संवेग स्पष्ट दिखाई देते हैं शेष अवस्था में। 3 वर्ष के बाद नैतिक व सामाजिक भावना का विकास होता है। ना तो बच्चा सामाजिक होता है, ना ही बच्चा असामाजिक होता है। इस उम्र में बच्चा बिल्कुल कोरी शलैट है। क्या है, कोरी शलैट है। आगे देखिए, क्षणिक मित्रता, इस अवस्था में दोस्त बड़ी जल्दी बनाता है तो दोस्ती बड़ी जल्दी तोड़ता है। शेष अवस्था के अंदर मित्रों की संख्या ज़्यादा नहीं होती, लगभग 1 या 2 मित्र बनाता है बस। स्वार्थी और स्वयं केंद्रित होता है। इस उम्र में बच्चा स्वार्थी होता है, बस खुद को खाने को मिल जाए कुछ, और किसी को मिले या ना मिले। अपनी संवेदनाओं या ज्ञानेंद्रियों व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। कहानियाँ सुनना और सुनाना शेष अवस्था में बहुत अच्छा लगता है। 2 वर्ष की आयु तक मलमूत्र विसर्जन के संकेत देता है। 2 वर्ष की बच्चा की उम्र होती है ना, तब तक वो बच्चे संकेत देते हैं, ठीक है भाई, कि मुझे पेशाब आया है, मुझे लूज मोशन हुआ है, या फिर कुछ और, मतलब जो भी क्रियाएं करता है बच्चा संकेतों के माध्यम से समझाता है। 4 वर्ष की आयु तक बच्चा मूत्र विसर्जन करने खुद चला जाता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो हमारे अभिव्यक्ति के कौशल हैं, आदि जो भाषाई कौशल है, उनमें आधारभूत समझ विकसित होने लगती है। बच्चा बोलने लग जाता है 5 वर्ष तक, सुनने लग जाता है, पढ़ने भी लग जाता है, और थोड़ा थोड़ा लिखने भी लग जाता है। अब आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ से बता रहा हूँ, कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा स्टेटमेंट दिए गए थे शेष अवस्था से संबंधित। तो सबसे पहला जो कथन है वो है सिगमंड फ्राइड का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या कहा है सिगमंड फ्राइड ने कि जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। जीवन के पहले ही 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। इस बात को कहने वाले कौन है? सिगमंड फ्राइड है। ध्यान रखना, इन्होंने ही मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया था और बच्चे की 5 अवस्थाएं बताई थी। आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लासों में। देखिए, शेष अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना जाता है। ये बात कहने वाले कौन है? वैलेंटाइन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद वाटसन का कथन देखिए, शेष अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य अवस्थाओं से बहुत अधिक होती है। शेष अवस्था में बच्चा जितनी तीव्रता से सीखता है, जितना ज़्यादा सीखता है, वो अन्य किसी अवस्था में नहीं सीखता। इस बात को कहने वाले कौन है? वाटसन साहब है। अगला स्टेटमेंट है गुड एनफ का। किसका है? गुड एनफ का। देखिए, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास तो 3 वर्ष तक हो जाता है। तो कैसे बात समझो आप लोग कि बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक उसका जो विकास हुआ है, जितना वो सीखा है, जितना 3 वर्ष में उसने सीखा है, ठीक है, मतलब जैसे बच्चा पूरी उम्र में जितना सीखता है, 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद में बच्चा सीखेगा तो उस पूरे जीवन में जितना सीखेगा उसका आधा सीख लेता है मात्र 3 वर्षों में। ठीक है ना, मात्र 3 वर्षों में सीख लेता है। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा तो पहले 3 वर्षों में हो जाता है। ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद जॉन लॉक का कथन देखिए, शिशु का मस्तिष्क कोरी शैलेट होता है जिसे टेबुला रासा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टेबुला रासा। क्या नाम है? टेबुला रासा किसे कहते हैं? बताइए, टेबुला रासा किसे कहते हैं? बच्चा का मस्तिष्क जो होता है कोरी शैलेट होता है। इस बात को कहने वाले कौन थे? जॉन लॉक। और इसे ही जॉन लॉक ने टेबुला रासा संज्ञा दी है। अगला है हमारा पर्चूनेट पीरियड। क्या है इसके बारे में सुनिए आप लोग। अंशकालीन अवधि, पर्चूनेट पीरियड के बारे में ध्यान रखना। जन्म के बाद आधे घंटे तक का जो समय है वो पर्चूनेट पीरियड कहलाता है। जैसे माँ गर्भवती है और गर्भवती के बाद बच्चे का जन्म हुआ, तो बच्चे का जन्म जब होता है, जन्म जैसे ही हुआ उसके तुरंत आधा घंटे या 1 घंटे का समय, ठीक है, आधा घंटे या 1 घंटे का जो समय है वो हमारा पर्चूनेट पीरियड कहलाता है। उसको अंशकालीन अवधि कहते हैं। इस अवस्था में इस समय पर क्या किया जाता है? बच्चे की गर्भनाल को काट करके, यानी कि गर्भनाल जो होती है, ठीक है ना, प्लेसेंटा जो होता है, उस प्लेसेंटा को काट करके शिशु को माँ से अलग किया जाता है। हॉस्पिटलों में करते हैं ना नर्स वगैरह हैं, तो बच्चे को माँ के गर्भ से अलग किया जाता है नाल को काट करके, पर्चूनेट पीरियड के अंतर्गत। अब सभी का जन्म इसी प्रकार से हुआ है। द्वितीय अवस्था हमारी आती है साथियों बाल्यावस्था। ठीक है ना, इस बाल्यावस्था के बारे में देखिए आप लोग। इस बाल्यावस्था के बारे में हम कल अगली क्लास में पढ़ेंगे साथियों। ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, आप बोरिंग हो जाओगे आप लोग। तो बाल्यावस्था के बारे में कल की हम क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको कितना समझ में आया? क्या आप थोड़े बहुत समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके बताओ। और हाँ, आप हमारे टेस्ट सीरीज़ जो हमारी एप्लीकेशन पे चल रही है खुराना क्लासेज ऐप पर, उसको आप लोग ज्वाइन करें। सबसे पहले रजिस्टर करना, फिर टेस्ट सीरीज़ के ऑप्शन में जाना, उसके बाद आप लोगों को डेमो भी दिखाया गया है, वहाँ आप लोग देखना, और फिर उसके बाद आप लोग परचेज करना अगर आपको संतुष्टि हो तो। इसमें आपको 200 टेस्ट हैं, ठीक है, 200 टेस्ट अवेलेबल होंगे और मात्र 151 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। और इसकी वैलिडिटी की अगर हम बात करते हैं साथियों तो एग्ज़ाम तक रहेगी। जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक रहेगी। और इसमें 200 टेस्टों के बाद भी आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। इसमें ओल्ड मॉडल पेपर भी आपको कराए जाएंगे रीट के, जितने भी प्रश्न पत्र हैं पुराने वाले 2011 से लेकर के 23 तक जितनी भी परीक्षा हुई हैं रीट की, वो सब कराई जाएंगी। तो चलिए साथियों, सब्सक्राइब करके रखो, अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।